जय महाकाली मित्रों। कई व्यक्तियों का प्रश्न था कि गुरुजी, हमने आज सपने के माध्यम से ऐसा दृश्य देखा। तो देखो, सपने के माध्यम से नकारात्मक हमको दृश्य भी दिखाई देते हैं और सकारात्मक दृश्य भी दिखाई देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रेगुलर नियम पूर्वक पूजा पाठ करता रहता है सुबह शाम, या साधक है तप करता है, जप करता है, रेगुलर एक माला भी सिर्फ करता रहता है, तो उस व्यक्ति को नकारात्मक और सकारात्मक सपने आते हैं। और उसको शायद, अगर वो उसने सच्ची श्रद्धा से पूजा पाठ करी है और भक्ति भाव से करता है, तो उसके पास सकारात्मक ऊर्जा अवश्य ही होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मक संदेश भी दे देती है। जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो नकारात्मक संदेश आपको पहले से ही दे देती है कि बेटे, ऐसा तेरे साथ होने वाला है। तो उस समय पे आपको उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो मैं आज आपको इस वीडियो में नकारात्मक प्रभाव बता दूंगा, 10 से 15 प्रभाव आपको बता दूंगा। 10 से 15 जो है सपने आपको बता दूंगा जो कि नकारात्मक होते हैं। इसके बाद जो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें सकारात्मक सपनों के लिए बता दूंगा आपको, क्योंकि अगर इसी में दोनों के लिए बताऊंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, जिसे कई व्यक्ति देखेंगे, कई व्यक्ति नहीं देखेंगे। इसीलिए छोटी वीडियो बनाते हैं हम। छोटी वीडियो में आप देखोगे भी, उसको समझोगे भी। तो पहला क्या है, पैसों के बंडल देखना। मतलब नोटों के जो बंडल होते हैं, वो अगर आपको सपने के माध्यम से ऐसा दृश्य दिख रहा है कि कोई आपको नोटों के बंडल देख रहा है, या आपके घर परिवार में नोटों के बंडल आ रहे हैं या रखे हुए हैं कहीं पे, तो ये नेगेटिव प्रभाव है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है आपके ऊपर। या कोई शक्ति है जो आपको दिखा रही है कि नोटों के बंडल आपके पास आ रहे हैं, तो ये बस दिखा रही है, सपने के माध्यम से आएंगे कभी नहीं। ठीक है ना। अगर आपको नोटों के सपने आए तो समझ लेना कि नकारात्मक ऊर्जा है। और भी कई इसके संकेत निकलते हैं। अगर कोई, जैसे मान लो सट्टा साधना होती है एक, अगर सट्टा साधना में नोट दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है। लेकिन आपको उस चक्कर में कभी भी पड़ना नहीं है। अगर आप सट्टे के चक्कर में पड़ गए, सट्टा साधना के चक्कर में पड़ गए, तो आपका जीवन ही बर्बाद है। आपके पास सकारात्मक ऊर्जा रह ही नहीं सकती। शुरुआत में आपकी थोड़ी सी मदद कर देगी, लेकिन आने वाले टाइम पे आपके पास सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं बचेगी, जिससे कि आपके काम सारे बिगड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना। इसलिए माया के चक्कर में कभी भी मत पड़ना। नोटों के बंडल देखना सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, नकारात्मक ऊर्जा होती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। दूसरा क्या है, लंगड़ा घोड़ा अगर आपको सपने के माध्यम से दिखे। भक्ति करने वाला पुरुष अगर भक्ति कर रहा है और उसको लंगड़ा घोड़ा दिखाई दे रहा है, चाहे वो सफ़ेद है, चाहे ब्लैक है, या किसी और कलर का भी है, या 2 रंग का है, 3 रंग का है, लंगड़ा घोड़ा अगर दिखाई दे तो वो नेगेटिव है, नकारात्मक ऊर्जा है। यानी कि आपके घर में, यानी कि जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है। कोई ना कोई शक्ति ऐसी है जो गलत चल रही है आपके साथ। ठीक है ना। तीसरा क्या है, रथ में बंधा घोड़ा देखना। अगर रथ में बंधा हुआ घोड़ा है, या बहुत सारे घोड़े रथ में बंधे हुए हैं, 4-5 घोड़े रथ में बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब भी यही होता है कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ सकती बिल्कुल भी। उसको कोई ना कोई ऊर्जा जो है ग्रहण कर रही है, लेकिन आपके जो इष्ट देवता जिसकी आप सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो नहीं स्वीकार कर रही, उस तक पहुंच ही नहीं रही आपकी पूजा पाठ, कोई और शक्ति ले रही है। इसमें कई ये भी बात आ सकती है कि आपके पास कोई भूत प्रेत छोड़ा गया है, तो वो ग्रहण कर रहा है आपकी जोत पे पूजा पाठ सारी की सारी, आपकी जोत पे बैठ के। या आपका कोई गुरु है, उसने कोई और ऊर्जा डाल दी है और आपके इष्ट देवता तक नहीं पहुंच पा रही है आपकी पूजा पाठ। इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है, अगर आपको बंधे हुए घोड़े दिखते हैं तो। ठीक है ना। चौथा क्या है, काला घोड़ा देखना। काला घोड़ा यदि खड़ा हुआ है, सिंपल खड़ा हुआ अगर आपको दिखता है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा होती है। मैंने कई वीडियो यूट्यूब पे देख ली जो सिंपल खड़े हुए घोड़े को कहते हैं कि ये सकारात्मक होता है, इससे बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन ये गलत है पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के लिए। हमने अपने साथ देखी हुई हैं ये चीज़ें, इसलिए आपको बता रहे हैं। काला घोड़ा अगर आप खड़े हुए देखेंगे तो बिल्कुल ही गलत है, वो एकदम नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर परिवार में। इसका मतलब समझ लेना। कई वीडियो हैं जिसमें सकारात्मक बताया गया है, लेकिन नकारात्मक होती है ये।
इसको आज मैं आपको बता देता हूँ, इसको दिमाग में डाल लेना, या तो सोच लेना, विचार कर लेना, किसी भी पंडित भगत से पूछ लेना, नकारात्मक है। हाँ, काला घोड़ा अगर भागता हुआ दौड़ता हुआ दिखाई दे जिस पे आप सवारी कर रहे हैं, या वो सिंगल भागता हुआ दिख रहा है आपको, आप नहीं हो उसमें, तो वो एकदम सकारात्मक ऊर्जा होती है। या घास खाता हुआ हिलता डुलता आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब भी सकारात्मक होता है। लेकिन अगर चित्त खड़ा हुआ है, शांत खड़ा हुआ है एकदम काला घोड़ा, तो इसका मतलब नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है। ठीक है ना। पांचवा क्या है? सात्विक पूजा में संभोग का दिखाई देना। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जैसे भोले बाबा की आप सेवा करते हैं, जब कर रहे हैं तब कर रहे हैं, या माता रानी की सेवा कर रहे हैं, या किसी भी स्त्रीलिंग पुरुषलिंग देवी देवता है उनकी सेवा कर रहे हैं सात्विक रूप से, लेकिन आपको संभोग सपने के माध्यम से दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब भी नकारात्मक ही होता है कि कोई ना कोई देवी देवता का दूत है, या यक्षिणी है, या मसानी है, या माता रानी की जो सेविकाएं हैं वो आपके पास आ गई हैं, लेकिन आपको माता रानी तक नहीं पहुंचने दे रही। ये आपकी परीक्षा भी हो सकती है। या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है जिससे कि आपको आगे नहीं बढ़ पा रही, आपकी पूजा जो है आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी अगर आपको संभोग दिख रहा है सपने के माध्यम से। तो इस समय हमको करना चाहिए, जिस भी हम इष्ट देवता की सेवा करते हैं उसका कोई ना कोई उपाय अपने ऊपर से उतारा करना चाहिए। ठीक है ना। कंटिन्यू 5 या 6 बार आपको उतारा करना चाहिए जिस भी इष्ट देवता की आप सेवा कर रहे हैं। ठीक है। छठा क्या है? चोरी करते देखना। अब सपने के माध्यम से आपको दिख रहा है कि आपके घर में चोरी हो रही है, या बाहर कहीं पे आप चोरी करते हुए दिख रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, या कोई और भी चोरी कर रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, जो कि आपके घर में जो धन है उसको चुरा रही है। और कोई बिजनेसमैन है अगर, या जॉब करता है, तो उसके बिजनेस में या जॉब में कहीं ना कहीं चुगलखोरियां लग रही हैं। या कोई बिजनेसमैन है तो उसको उसके बिजनेस में कोई धोखा दे रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपके मुंह पे तो मीठा मीठा बनता है लेकिन वो आपके लिए अच्छा व्यक्ति नहीं है, ऐसा व्यक्ति है कोई आपके पास। चोरी करते हुए देखें तो यही मतलब निकलते हैं इसके। तो या तो आपके घर परिवार में से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका धन चुरा रहा है, आपकी विद्या चुरा रहा है, आपका कुछ भी चुरा सकता है। आपके मुंह पे अच्छा है लेकिन पीठ पीछे वार करता है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। नकारात्मक ऊर्जा यानी कि आपके आसपास है। सातवां क्या है? पुलिस वालों को अपने आप को पकड़ा हुआ देखना। अगर पुलिस वाले आपको पकड़े हुए दिखते हैं तो ये इसका मतलब निकलता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपके ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, बंधन लगा दिया है, किसी ने आपको पकड़ रखा है, भूत प्रेतों ने अगर आपको पकड़ रखा है, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस वालों ने आपको पकड़ रखा है, आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, जेल में आपको बंद कर दिया है, आप निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाते, तो इसका मतलब भी यही होता है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है। बेशक पुलिस वालों ने ही पकड़ रखा हो आपको, तो ये नकारात्मक ऊर्जा है। आठवां क्या है? घर में कीड़े पड़ जाना। जैसे कि आपके घर की दीवारें हैं, दीवार है आपकी, उसके ऊपर चींटी लाइन बनाकर चल रही हैं, या घर के फर्श पर, दीवार पर भी और फर्श पर भी चींटियां बहुत सारी हो गई हैं जहां पे आप पूजा पाठ करते हैं, वहां पर चींटियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं, ऐसा आपको सपने के माध्यम से अगर दिखाई देता है तो यह भी नकारात्मक ऊर्जा का संदेश है। नकारात्मक ऊर्जा ही है ये, जो कि आपके इष्ट देवता जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कि आने वाले समय पे तेरे ऊपर ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। नौवां क्या है? सपने के माध्यम से आपको एक सांप दिखे, या बहुत सारे सांप दिखे, या नाग दिखे, या मोटे से मोटा सांप दिखे, जैसे अजगर सांप हो गया, वो भी दिखे, तो ये नकारात्मक ऊर्जा है। यानी कि आपके इष्ट देवता आपको बता रहे हैं कि ऐसा समय आने वाला है या चल रहा है। ठीक है। कई साधक होते हैं जिनको नकारात्मक ऊर्जा सपने के माध्यम से एकदम स्पष्ट अपने आसपास दिख जाती है, लेकिन कई साधक होते हैं जिनको सिर्फ संकेत मिलते हैं। तो ये जो, अगर आपको अपने घर में या बाहर कहीं पे सांप ही सांप नजर आते हैं, या एक सांप नजर आता है, तो नकारात्मक ही होता है। लेकिन कई जगहों पर
जैसे अपने इष्ट देवता अगर आपके भोलेनाथ हैं या बाबा जहारवीर हैं, वहाँ पे आपको अगर सांप दिखते हैं तो ये सकारात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन नकारात्मक ज़्यादातर होते हैं। किसी और इष्ट देवता की अगर आप सेवा कर रहे हैं, कुल देवता की अगर आप सेवा कर रहे हैं, कोई और देवता है, इन दोनों को छोड़ के, तो नकारात्मक प्रभाव ही पड़ेगा आपके ऊपर। इस समय पे आपको क्या करना चाहिए, भगवान शिव के मंदिर में आपको जल चढ़ा के आना चाहिए रेगुलर, कम से कम 10 दिन। तो आपकी ये जो समस्या है जो आने वाली है, जिसके लिए आपके इष्ट देवता आपको पहले से ही सतर्क कर रहे हैं, वो दूर हो जाएगी, वो आएगी ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि भगवान शिव जो हैं जगत गुरु हैं, वहीं से सारे तंत्र मंत्र चलते हैं, वहीं से सारी मुसीबतें चलती हैं, वहीं से सारे शुभ लाभ चलते हैं, वहीं से सारे मंत्र एक्टिव होते हैं। ठीक है ना, तो आपको भगवान शिव का ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए अगर आपको ऐसा सपना दिखे तो। 10वां क्या है, आपके घर परिवार में अगर आपस में लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है, या आपकी बाहर कहीं लड़ाई हो रही है, या आप अपने सामने किसी व्यक्ति को किसी और से लड़ाई करते हुए देख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है या तो आपके घर में पितृदोष है, या कुलदेवी रूठी हुई है, कुलदेवता रूठे हुए हैं, इष्ट देवता रूठे हुए हैं, देवी देवता जिनकी आप सेवा कर रहे हैं वो रूठे हुए हैं, या उनका किसी ने बंधन कर दिया है, वो लड़ाई कर रहे हैं उस शक्ति से जो कि आपको दिखाई तो देती नहीं है साफ साफ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं उस शक्ति से जिसने भी आपके ऊपर तंत्र करा है, उस शक्ति से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। इसका मतलब यही होता है। 11वां क्या है, सपने के माध्यम से देवी देवता दिखना उग्र रूप से। अगर आपको सपने के माध्यम से उग्र रूप से देवी देवता दिख रहे हैं, तो ये देवी देवता आपको बता रहे हैं कि बेटे जो तू काम कर रहा है वो गलत है। पूजा पाठ को छोड़ के, भक्ति को छोड़ के जो तू अपने जीवन में कर्म कर रहा है वो गलत है, इनको सुधार ले। देवी देवता आपको सपने के माध्यम से ये बता रहे हैं। अगर आपको उग्र दिख रहे हैं तो अगर आप उन चीज़ों को सुधार लेंगे, जो भी आप, जैसे कि आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी कहीं चोरी कर रहे हैं, या छल कर रहे हैं किसी के साथ, और भी कई बातें ऐसी हैं जो कि आप गलत चल रहे हैं, तो देवी देवता आपको उग्र रूप में आपको आके समझाएंगे, इसे सही कर ले, नहीं तो विनाश है। अगर आप उस चीज़ को सही कर लेते हैं तो आप देखेंगे अगले 2-3 दिन में ही आपके देवी देवता आपको सौम्य रूप में दर्शन देंगे, आशीर्वाद देते हुए। ठीक है ना, तो इन गलतियों को कभी भी नहीं करना, सुधार लेना अपने आप को अगर दिखे उग्र रूप में आपको आपके इष्ट देवता। इसी में अगर कोई प्रचंड साधना करता है, उसको उग्र दिख रहे हैं, तो वो सात्विक भी हो सकता है, वो अच्छा फल देने वाला सपना भी हो सकता है। लेकिन आप उग्र नहीं कर रहे, आप सात्विक रूप से माता रानी की सेवा कर रहे हैं, कोई बलि नहीं देते, कोई कुछ नहीं करते, आप माता रानी को केवल पान पेड़े लौंग बतासा देते हैं, नारियल चुन्नी देते हैं, उसमें माता आपको कभी भी उग्र रूप से दर्शन दे ही नहीं सकती सपने के माध्यम से। और अगर आपको उग्र रूप से देती भी है, इसका मतलब है कि आपको आपके देवी देवता माता रानी कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, ये मेरे करे हुए अनुभव हैं, मेरे देखे हुए सपने हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। लेकिन आप अगर इस चीज़ को सुधार लेते हैं, उग्र रूप में आपको माता रानी दिख रही है, तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को अवश्य ही सुधारें। इस वीडियो में हमने आपको 11 नकारात्मक स्वप्न बताए हैं। सपने के माध्यम से अगर आपको ऐसा दिखता है तो ये समझ लेना कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, या आपके देवी देवता आपको नकारात्मक ऊर्जा आने के पहले से ही संकेत दे रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको सकारात्मक स्वप्न के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।